यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। स्कर्दू एक देवमालाई वादी है और मुख्तलिफ मुकामात पर आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान भी रहता है और खौफ भी आता है। कुछ देवमालाई मुकामात हैं, कुछ तिलिस्माती मुकामात हैं और कुछ मुकामात ऐसे हैं जिन मुकामात से बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं बला संदोक पे मौजूद हूँ और ये शिगरीबाला और ग्यायुल नाले के बीच में वाक़ई एक पुरअसरार मकाम है और इस मुकाम के हवाले से यहाँ पर लोग नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। एक कहानी ये है कि ये संदूक नुमा पत्थर दरअसल पत्थर नहीं बल्कि जन्नात का संदूक है और ये जन्नात की संदूक यहाँ पर कैसे पहुँची, कब से है, इस हवाले से यकीनन बुजुर्ग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन चूंकि स्कर्दू एक ऐसा मुकाम है जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ, ये एक ऐसा मुकाम है जो मुस्तकबिल करीब में सयाहों को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इससे कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। और यहाँ अगर मंजर की बात की जाए तो यकीनन मंजर को एक लम्हा देखकर यूं लगता है कि हम किसी देवमालाई कहानी का किरदार बन चुके हैं। एक तो पूरा शहर स्कर्दू बशमूल खरपचों की पहाड़ी आपको यहाँ से दिखाई देती है। इवन सरफरंगा के कुछ इलाके, खररुंग, उल्डिंग, सकमेदान, न्यूरंगा, ग्यायुल और शिगरी कलान, शिगरी बाला, ये पूरे मुकामात, ये तमाम मुकामात आपको यहाँ पर आपकी हथेली पर दिखाई देते हैं। पेनोरामिक व्यू है, एक नज़र में आप पूरे स्कर्दू को देख सकते हैं और साथ साथ इस संदूक नुमा पत्थर की क्या ही खास बात है, यहाँ पर आकर दिल खुश हो जाता है। नीचे बजरी नुमा पत्थर है और पत्थरों का हल्का सा ढेर है और उस ढेर के ऊपर टनों के हिसाब से यकीनन कई टन होगा इसका वेट। एक पत्थर हवा में मुल्हिक दिखाई देता है और हवा में तो नहीं है लेकिन हवा में दिखाई देता है। अगर आप दूर से नीचे से देखेंगे तो ये पत्थर आपको अट्रैक्ट करता है, अपनी जानिब बुलाता है। और हम भी यहाँ पर हाजी यावर करबलाई के हमरा आए और नीचे से हमने इस पत्थर को देखा तो यूं लगा जैसे हमें कोई ऊपर पुकार रहा है। और ट्रैकिंग यहाँ पर आपको पड़ सकती है, तकरीबन घंटे की ट्रैकिंग पड़ सकती है अगर आप नॉर्मल ट्रैकर्स हैं। और अगर आप अच्छे ट्रैकर्स हैं तो आपको लगभग 10 से 20 मिनट की ट्रैकिंग पड़ सकती है। ट्रैकिंग शूज अपने साथ रखिएगा क्योंकि प्रॉपर ट्रैक यहाँ पर नहीं है, स्लिप होने के खतरात हैं, पत्थर गिरने के खतरात हैं। तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ यहाँ पर आइएगा। और जिस पहाड़ी पे इन्नू जरा कैमरा घुमाइएगा, इस पहाड़ी पे मैं मौजूद हूँ, ये पहाड़ी भी बड़ी यूनिक है। यहाँ पर किसी ज़माने में नाला रहा होगा और इस वक्त भी बकायाजात हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मकामात से पानी गुजरा है। इवन इस मुकाम पर भी जो निशानात हैं, जो नकूश हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी रहा है और तवातुर के साथ पानी बहता रहा है और पानी के बहने के बायस ये जो चट्टान है ये घिस चुकी है और ये पत्थर यहाँ पर टिका रहा है। बड़ा हौसला है इस पत्थर का, यकीनन कई सदियों से ये पत्थर यहाँ पर टिका हुआ होगा। और इससे जो जुड़ी कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ भी बड़ी मुख्तलिफ हैं और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, ग्यायुल के बुजुर्ग हैं, शिगरबाला के बुजुर्ग हैं, वो इसके हवाले से तवातुर के साथ कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। अब इन कहानियों में कितनी सदाकत है, यकीनन इस हवाले से रिसर्च होनी चाहिए। चूँकि स्कर्दू में सयाहती मुकामात, जो वेल नोन सयाहती मुकामात हैं, उनमें तो आप जाते हैं। कुछ मुकामात ऐसे हैं जो आज भी जो यहाँ के मकामी अफराद हैं उनकी नज़रों से भी ओझल हैं। और अगर आप ग्यायुल नाले की तरफ जाते हैं, यहाँ से इन्नू कैमरा घुमाइएगा, बहुत खूबसूरत नाला है ग्यायुल का नाला। और यही से जो ग्यायुल की ज़मीनें हैं, थयूर की ज़मीनें हैं, इसी नाले के ज़रिए आबाद होती हैं। और वहाँ पर एक मैदान, वहाँ पर आपको एक मैदान दिखाई दे रहा है। इन्नू अगर वहाँ पर कैमरा ले जाए, उस मैदान को तलतल कहा जाता है। और इस तरफ कैमरा घुमाइएगा, इस यहाँ पर भी आपको एक हवाई मैदान दिखाई देता है, इसे मुनबक कहा जाता है। तलतल और मुनबक के बीच में ये नाला बहता है। पुराने वक्तों के जो अहबाब हैं उन्होंने ये नाम रखे हैं। वहाँ पर भी आपको हवाई मैदान मिलता है और वहाँ से भी आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलता है। यहाँ से भी शिगरबाला के जो मुनबक का जो इलाका है, वहाँ से भी आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलता है। इवन आप यहाँ से कोल डेजर्ट को देख सकते हैं, कतपना डेजर्ट को देख सकते हैं और काफ़ी हद तक एयरपोर्ट भी यहाँ से विजिबल है। क्वादोकुमरा के इलाके भी यहाँ पर विजिबल हैं। पत्थर के ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और एक यूनिक पॉइंट है क्योंकि मासूर रॉक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मीडिया में इन है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मासूर रॉक तक जाए। लेकिन इस रॉक के ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हिफाजती इकदाम का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पास किट नहीं है और यकीनन एक किट वगैरह हमारे पास हो, हेलमेट वगैरह हमारे पास हो, तो हमारे दोस्त बजिद थे कि हमने ऊपर जाना है, जिसमें हाजी यावर करबलाई भी शामिल है, इनायत इन्नू खुद भी जो इस कैमरे में शामिल है, वो भी बहुत जिद कर रहे थे कि मैंने पत्थर के ऊपर जाना, एक अदद तस्वीर लेनी है। और जवाद साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी बजिद थे, लेकिन हमने उन्हें रोका कि आप ना जाएं फिलहाल, क्योंकि एक तो हम इस पॉइंट पर नए हैं
लेकिन जो गेविल के हमारे अहबाब हैं, शिकरवाला के जो अहबाब हैं, वो अक्सर इस पॉइंट के ऊपर भी तस्वीर खींचते हैं आकर। तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि चट्टान नीचे से बड़ी सख्त है, पत्थर बड़ा यूनिक है, और अगर आप यहाँ ऊपर बैठकर तस्वीर बनाएंगे तो शहर का नज़ारा भी बड़ा खूब होगा, खासतौर पर गर्मियों में। इस वक्त तो खज़ां का मौसम है, तो आहिस्ता आहिस्ता चमन उजड़ता जा रहा है। तो इससे जुड़ी जो कहानी है वो सुनते हैं हाजी यावर करबलाई से, जो कि यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं गेविल के, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तरह की कहानियों पर, और बड़े शौकीन भी हैं खुद सुनाने के और सुनने के। तो उनसे ये कहानी सुनते हैं। हम अभी इस वक्त गेविल नाले में ये पत्थर के करीब बैठे हुए, इसको बली संदूक कहते हैं। हम पुराने वक्तों से सुनते आ रहे हैं कि इसको बली संदूक कहते हैं। इसमें सुना है कि हमारे बाप दादाओं से हम सुनते आ रहे हैं कि इसमें बहुत सी कीमती जवाहरात है, क्योंकि गेविल नाला और इस आप अभी अंजुम साहब ने बताया कि मुमलक और तलतल जो कि इसके बीच में ये संदूक वाकई है। हमारे अब्बू ने खुद हमें सुनाया है कि उस वक्त जब वो लोग कदीमी ज़माने में छत पे सोते थे गर्मियों में, तो यहाँ से तलतल से मुमलक के बीच में जिन्नों की मुख्तलिफ महफिल होते थे, तो एक दूसरे से यहाँ से जिन्नात उधर महफिल की शिरकत के लिए जाते थे, उधर से इधर आते थे। तो अक्सर रात को अंधेरे में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ भी सुने हैं और मुख्तलिफ रोशनी भी देखे हैं। तो इसी से ये जुड़ी हुई ये संदूक है जो जिन्नात की संदूक कहते हैं। इसमें गेलुस रल्बू जो कि बहुत ही कदीमी, उसमें एक कहानी भी है गेलुस रल्बू के, तो इससे भी ये संदूक जुड़ी हुई है, क्योंकि गेल नाले में भी गेलुस रल्बू के बहुत से निशानात मौजूद है। इसमें से एक बहुत बड़ा गिरोंड जिसे स्पांटुक कहते हैं, जो गेलुस रल्बू से मंसूब एक बहुत बड़ी गिरोंड भी है। जो लोग इसको देखना चाहते हैं उनके लिए ट्रैकिंग पॉइंट है, और बेहतरीन ट्रैकिंग पॉइंट, साथ साथ पूरा स्कर्दू का व्यू भी नज़र आते हैं। और इसके लिए आने के रास्ता एक ही रास्ता है, वो आप जब शिकरबाला चौक पे पहुंचेंगे तो शिकरबाला चौक से शिकरबाला की तरफ आएँ, गेल की तरफ टर्न हो जाए, तो फिर यहाँ ऊपर गेल नाले की तरफ आ जाए, सुकून रिजोर्ट से होते हुए ऊपर आए तो नीचे आप गाड़ी पार्क करें और ऊपर की तरफ ट्रैकिंग करें। तकरीबन 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग पे ये बेहतरीन पॉइंट मौजूद है, और इधर से पूरा स्कर्दू की व्यू भी नजर आते हैं। और पीने के पानी के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो ये साथ ही स्कर्दू के लिए, पूरा स्कर्दू गेल के लिए पूरा जो पानी सप्लाई होते हैं वो पानी के निज़ाम भी मौजूद है, टंकी, उधर से आप पानी लेके ऊपर आ सकते हैं, पानी की कोई मुश्किलात नहीं है। और बेहतरीन व्यू पॉइंट है, आप यहाँ बैठ के आराम से अपने ट्रैकिंग और साथ साथ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे खुद कुकिंग करना चाहते हैं तो फिर नीचे साथ ही टंकी है, उसी टंकी पे आप पानी भी, साफ सुथरे चश्मे का पानी भी है, और पानी से आप चश्मे के पानी के तो अलग ही बात है। साथ में आप यहाँ पे बहुत सी यूनिक जगह पे और बहुत ही मुनफरिद जगह है, आए और लुत्फानंदोज हो जाएं।